समीकरण पढ़ा था कल, और आज फिर इसका थोड़ा सा दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और दूसरे पार्ट में है, कल अपन ने एक ही चर का एक पद का रूप था, और आज अगर आपको दो या दो से अधिक पदों में कोई एक चर राशि दे रखी हो, जैसे x एक बार कहीं और आ गया तो x कहीं एक बार और आ गया, तो ऐसी राशि अगर दी जाए तो उनको कैसे हल किया जाता है। तो जैसे आपके पास मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कोई 8x माइनस 3 बराबर 5x माइनस या प्लस 12। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपके पास दो चर राशि आ गई। दो चर राशियां कैसे आ गई? चर राशि तो एक ही है परंतु दो पदों में आ गई, दो जगह दो पदों में आ रखी है। तो अब एक पद बाई साइड में है, एक पद दाई साइड में आ गया। अब दो साइडों में आ गया तो हमेशा समान चर राशियों को एक ही साइड में रखा जाता है, एक ही दिशा में रखा जाता है। तो जैसे किस साइड में रख लिया हमने? बाई साइड में। अज्ञात मान को निकालने के लिए अज्ञात मान को हमेशा बाई साइड में रखा जाता है। तो बाई साइड में 8x है। कल मैंने बताया था कि दाई साइड से किसी पक्ष को बाई साइड में या बाई साइड से किसी पक्ष को दाई साइड में पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है। तो यहाँ प्लस का 5 है तो माइनस का 5x बराबर 12 दाई साइड में ही, तो बाई साइड से -3 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा। अब समान राशियों को एक साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो 8 में से 5 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 8 में से 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचता है? 3x। उसके बाद इधर जोड़ेंगे तो 15 बचेगा। कितना बनेगा? 15 बन जाएगा। अब x के साथ संबंध है 3 का। किसका संबंध है? 3 का। अगर x के साथ 3 का संबंध, तो x और 3 के बीच में कौन सा संबंध है? गुणा का। कौन सा संबंध है? गुणा का। तो गुणा बाई साइड से दाई साइड में जाएगा तो भाग बन जाएगा, मतलब कि अंश में है तो हर में चला जाएगा। इसका मतलब x अकेला बच जाएगा और 15/3 बच जाएगा। अब इस 3 का क्या किया जाता है? 3 को 15 से भाग दिया जाता है या काटा जाता है। तो काटेंगे कैसे? समान एक ही पहाड़े से दोनों संख्या को काटी जाती है। जैसे 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। इसका मतलब क्या आ जाएगा? x बराबर 5। कितना आ जाएगा? चर राशि का मान आ गया। ये चर राशि कौन सी थी? x, और x का मान क्या है आपके पास? 5। इसी प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार कुछ अगला लेते हैं। तो अगला लेने पर जैसे ये, इसका क्या किया जाता है? यहां पर एक कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या, कोष्टक को खोलना भी सीखेंगे यहां पर। जैसे कोई संख्या कोष्टक के बाहर हो और वह कोष्टक के अंदर गुणा करनी होती है, तो पहले क्या किया जाता है? जो संख्या बाहर है उसको दोनों जितने भी पद कोष्टक के अंदर है उसको उसके अंदर गुणा कर दिया जाता है। तो गुणा कैसे करेंगे? 2 बाहर है, कोष्टक के अंदर क्या है? x। फिर चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। अब पुनः इसी संख्या का अगले पद से करेंगे, तो 2 का गुणा किसके साथ? 3 के। ये हमारा कोष्टक पूरा हुआ। अब इस कोष्टक को पूरा होने के बाद दाएं पक्ष में 8x था, 8 ही रहने दो। फिर उसके बाद देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसका मतलब 2x प्लस
3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8x का 8x। अब देखो दोनों पदों में एक समान चर राशि है परंतु अलग अलग पदों पर है, तो उनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? इधर आएगा तो -8x बराबर 6, इधर जाएगा तो माइनस का जहां ये 6 प्लस का था जो माइनस का बन गया। अब देखते हैं समान चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब 8 में से 2 घटेगा क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है, तो क्या आ जाएगा 6x। परंतु बड़ी संख्या के सामने जैसा चिन्ह होता है वैसा शेष पद में लगाते हैं, जितना मान बचेगा उसमें। अब माइनस का 6 इधर भी है। अब ऐसे काटना चाहो तो माइनस से माइनस वैसे भी कर सकता है, अगर नहीं काटना चाहो तो x के बराबर में इधर तो बच्चा माइनस का 6, परंतु x के साथ -6 का संबंध अगर देखें तो गुणा का संबंध है, तो गुणा का संबंध किस में चला जाएगा? भाग में। अब यहाँ पर माइनस से माइनस काट भी सकते हो और -6 का -6 में भाग दोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ये शेष पर ये चर राशि x का मान है। यहाँ पर देखो आप सोचते हो कि चर राशि x ही हो सकती है, तो नहीं, हम चर राशि y भी मान सकते हैं, चर राशि t भी मान सकते हैं, चर राशि s भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लो एक और उदाहरण लेता हूं मैं, 3y 5 प्लस 8 बराबर 3 6y माइनस 2। यहां तो देखो पहले हमें कोष्टक सोल्व करना होता है। पहले क्या करना पड़ता है? कोष्टक को सरल। तो पहले कोष्टक को सरल करेंगे। 3y ऐसा कैसा, 8 और 5 मिलके 13 बन जाता है, तो मल्टीप्लाई में 13 बराबर। फिर कोष्टक को यहाँ पर ये चर राशि है और ये अचर राशि है, तो जोड़ा या घटाया सिर्फ चर या अचर को, तो ये है चर राशि और ये है अचर। तो दो विभिन्न प्रजातियों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। इसका मतलब बाहर वाली संख्या का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो 6 एकम 6 6 दोबारा 6 18y माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6, या फिर गुणा करके देखो 3 गुणा 6y माइनस 3 गुणा 2। अब इसका गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 एकम 3 39y 6 एकम 6 6 दोबारा 6 18y माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब समान चर राशियों को एक साथ ले लो, तो 39y माइनस 18y, क्योंकि ये y प्लस का था यहाँ पर, इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। और माइनस का बनने के बाद इधर माइनस का 6 का 6 9 में से 1 और इधर 3 में से 1 गया तो 2y बराबर माइनस का 6। अब y का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 6 मल्टीप्लाई 21। माइनस, अब ऊपर माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, संख्या माइनस में। अब देखो किसी के पहाड़े से कट रही है, तो 3 के पहाड़े से देख लो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, मतलब 2 और 7 बार बोले तो y बराबर -2/7। ये क्या आ जाएगा? y। अब
यहाँ पर y बोले तो y क्या है, y भी एक चर राशि है। क्या है, चर राशि है, इसको भी चर राशि कहते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें और शेयर करें।